हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में, जो कि अभी हमारे हाल ही में संपन्न हुए हैं और ये हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन हमारा युद्ध अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन ये किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और यूएई के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। और ये कहाँ पर संपन्न हुआ? ये अभी 2024 में राजस्थान में संपन्न हुआ। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला युद्ध अभ्यास है संप्रीति। संप्रीति किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ये अभी हाल ही में अक्टूबर में उमोरोई मेघालय में संपन्न हुआ और ये प्रतिवर्ष होता है और ये इसका 11वां संस्करण संपन्न हुआ है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हमारा अगला युद्ध अभ्यास है मित्र शक्ति। ये किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, और ये अभी इसका 9वां संस्करण संपन्न हुआ। और अगर हम बात करें कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक और युद्ध अभ्यास होता है, वो होता है स्लाइनेक्स। ठीक है, तो हमें ये दोनों याद रखने हैं, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगला युद्ध अभ्यास है हमारा मैत्री अभ्यास। ये किसके बीच में होता है? ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बात करते हैं कि कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो हम इनकी जो दोनों के बीच में केवल होते हैं, कोई तीसरी कंट्री शामिल नहीं होती, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला है आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद ये आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है, और दूसरी है आसी इंडेक्स। AUS से ऑस्ट्रेलिया और IND से इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इनको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे आस्ट्रा है तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हिंद है तो ये हिंदुस्तान या इंडिया आप बोल सकते हैं इसको। ठीक, और यहाँ पे ये ऑसिंडेक्स जो है ये नेवी का है और आस्ट्रा हिंद ये आर्मी का है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन सी है? हैंड इन हैंड। तो ये होती है हमारी भारत और चीन के मध्य। ठीक है, ये भारत और चीन के मध्य होते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास की बात कर लेते हैं। कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं जो इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं? एक तो वरुण हो गया, ये नेवी का है और ये अभी जो है गोवा कोस्ट में हुआ। ठीक है, और एक है गरुड़, ये एयरफोर्स का है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास के बारे में। पहला हुआ गरुण शक्ति। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा गरुण, अब यहाँ पे है गरुण शक्ति, ये आर्मी का है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति अभ्यास जो होता है वो सेना का होता है। ठीक है, इंडो कॉर्पेट ये नेवी का युद्ध अभ्यास है। ठीक, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं भारत और जापान के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास। तो सबसे पहला है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, ठीक है, ये आर्मी का एक्सरसाइज है और ये अभी 2024 में कहाँ पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभी संपन्न हुआ है। ठीक है, अगली बात करते हैं जिमेक्स की। जिमेक्स ये भी भारत और जापान के बीच में होता है और ये नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये कहाँ पर हुई? ये भी एक्सरसाइज जिमेक्स जो है, इसका अगर फुल फॉर्म बात करें तो ये होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंडिया नेवी ने अभी होस्ट किया है और कहाँ पर हुआ? ये विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक, अगली स्लाइड पे चलेंगे। हमारा अगली स्लाइड पे है भारत और कजाकिस्तान। इनके बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? पहला है प्रबल दोस्तिक, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। अगला है काजिंद। काजिंद जो है आर्मी और एयरफोर्स दोनों की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? वो होता है खंजर और ये आर्मी का है। अभी हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बात करते हैं भारत और मंगोलिया के बीच की। इनके बीच में एक प्रमुख युद्ध अभ्यास जो होता है वो होता है नोमैडिक एलिफेंट और ये आर्मी का है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच में। तो दो एक्सरसाइज होती हैं, एक इम्बेक्स हो गई और इमकोर हो गई। ठीक है, इम्बेक्स जो है वो आर्मी की है और इमकोर जो है वो नेवी की है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब बात करेंगे भारत और नेपाल की।
तो इसके बीच में एक प्रमुख युद्ध अभ्यास जो होता है वो होता है सूर्य किरण, यही आपको याद रखना है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करेंगे भारत और ओमान के बीच की। भारत और ओमान के बीच में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं उनको देखेंगे। पहला है अल नगाह। नगाह जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर ये नेवी की एक्सरसाइज है। और ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज 4 ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं भारत और रूस के बीच की। तो इनके बीच में युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? इंद्र। इंद्र जो है इसके आर्मी के बीच भी होता है, नेवी के बीच भी होता है और एयरफोर्स के बीच में भी होता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत और सेशेल्स के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वो होता है लेमितिये, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच की। तो भारत और श्रीलंका के बीच की अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देख चुके, ये होता है हमारा मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। मित्र शक्ति जो है आर्मी है और श्रीलंका जो स्लाइनेक्स है वो नेवी की। ठीक, अगली स्लाइड पे बात करते हैं इंडिया और थाईलैंड के बीच की। इंडिया और थाईलैंड के बीच की, तो ये है पहला इसमें युद्ध अभ्यास है मैत्री। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मैत्री। और ये आर्मी का युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट ये नेवी का है और श्याम भारत ये एयरफोर्स का है। ये आपको याद रखना है, इतनी चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अजय वारियर। ठीक है, अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। ये आर्मी का एक्सरसाइज है। अगला है कोंकण, अगला है कोंकण ये नेवी का युद्ध अभ्यास है। और उसके बाद इंद्रधनुष 4 ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं और ये लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगली स्लाइड पे चलेंगे, अब बात करते हैं भारत और यूएसए के बीच की। तो भारत और यूएसए के बीच में एक तो युद्ध अभ्यास होता है, एक युद्ध अभ्यास ही नाम है उस अभ्यास का। ठीक है, दूसरा है वज्र प्रहार। ये दोनों जो हैं युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये आर्मी की एक्सरसाइज हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मालाबार, तो जो मालाबार है मल्टीलेटरल है। ठीक है, इसमें 4 कंट्रीज भाग लेती हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये नेवी का है। ठीक, अगला है रेड फ्लैग 16-1 ये एयरफोर्स का है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं, भारत और वियतनाम के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? वो होती है विन बैक्स। ठीक, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं वी से वियतनाम और IN से इंडिया, तो विन बैक्स। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं रिमपैक की। अब रिमपैक की बात करें तो रिमपैक का फुल फॉर्म पहले समझते हैं क्या होता है। ये होता है द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिमपैक ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। इस कारण इस क्वेश्चन पे यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो उसमें इसका पार्ट जो है रिमपैक में इंडिया भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप वीडियो पॉज करके सारे नाम देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे, मालाबार। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसमें जो 4 कंट्रीज हैं हमारी, एक तो इंडिया है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है और तीसरी है ऑस्ट्रेलिया और चौथी है जापान। ये युद्ध अभ्यास इन 4 कंट्री के बीच में होता है। और बात करते हैं कि जापान अभी ये 2020 में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, अगला युद्ध अभ्यास है हमारा संवेदना। ये क्या है? ये दक्षिण एशिया क्षेत्र का सैन्य राहत आपदा अभ्यास है। ठीक है, ये एक आपदा अभ्यास है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास नहीं है, ये आपदा अभ्यास है कि अगर कोई आपदा आती है तो हमारी सेनाएं किस तरीके से कार्य करेंगी। ठीक है, उसके विषय में यहाँ पे बात की गई है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, अगला युद्ध अभ्यास है कोबरा गोल्ड। ठीक है, कोबरा गोल्ड जो है ये है हमारा थाईलैंड वार्षिक एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड की मेजबानी करता है। जिसका जो आयोजन होता है ये हमेशा थाईलैंड में ही होता है। ठीक है, और ये थाईलैंड और अमेरिका और 27 देशों के बीच में सालाना, मतलब 27 से 29 कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं। ठीक है,
और ये भारत वर्तमान में इस आयोजन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करेंगे वायु शक्ति अभ्यास की। वायु शक्ति जो अभ्यास है, ये भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 24 का अभ्यास किया। पोखरण में हुआ इसका, अभी लेटेस्ट में फरवरी में आयोजित हुआ, और ये वायुसेना का अभ्यास है। आपको वायु शक्ति से ध्यान रखना है कि ये वायुसेना का है। ठीक है, और यहाँ पे आयोजन कहाँ पे हुआ, ये राजस्थान में हुआ, पोखरण में। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ट्राइलैट 2024 समुद्री अभ्यास। तो जो ट्राइलैट है, इसमें ट्राइल लगा हुआ है, तो 3 देशों का युद्ध अभ्यास है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। ठीक है, और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने इसमें भाग लिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी आयोजन मार्च 2024 में हुआ। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। पिच ब्लैक अभ्यास। अगला हमारा क्या है, पिच ब्लैक अभ्यास। ये वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें 17 देश शामिल होते हैं। ठीक है, इस अभ्यास में, और ये 2 वार्षिक अभ्यास है, 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और यह अभ्यास दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा की गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा इसकी जो मेजबानी है वो की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं साइक्लोन की। ये भी एक हमारा युद्ध अभ्यास है, और ये किसके बीच में है, ये भारत और मिस्र के बीच में है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे, हरिमो शक्ति। बात करते हैं हरिमो शक्ति। तो ये भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ, ये उमरोई में हुआ। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में अभी 2023 में ये इसका आयोजन संपन्न हुआ। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं एक्वारिन की। एक्वारिन ये किसके बीच में हुआ, ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। ठीक है, जब बात करते हैं भारत और मालदीव के बीच में अन्य अभ्यास कौन सा है, वो है एक था। ठीक है, यहाँ पे मालदीव देख सकते हैं, ये स्थिति इसकी, ये भारत हो गया, श्रीलंका, और ये मालदीव। अगली स्लाइड पे चलेंगे, मिलन 2024। मिलन 2024 ये जो है पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में विशाखापत्तनम में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण था। ठीक है, इसमें आईएनएस विक्रांत के लिए ये आयोजित समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आईएनएस विक्रांत था। ठीक है, इस संस्करण में इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने भी भाग लिया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है इसमें कि मिलन 2024 हमारा संपन्न कहाँ पर हुआ, विशाखापत्तनम में। किसके लिए किया गया था, ये आईएनएस विक्रांत के लिए किया गया था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं पूर्वी लहर अभ्यास। पूर्वी लहर अभ्यास, ईस्टर्न वेव्स, समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का ये अभ्यास है। ठीक है, और भारतीय नौसेना ने 20 अप्रैल 2024 को पूर्वी समुद्र तट पर इसका अभ्यास किया, पूर्वी समुद्र तट पर किया है। ठीक है, अगली बात करते हैं भारत शक्ति अभ्यास। भारत शक्ति अभ्यास त्रिसेवा अभ्यास। यहाँ पे बात कर रहा है त्रिसेवा, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की सेनाएं जो हैं, तीनों सशस्त्र बल, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना की भागीदारी इसमें देखी गई। ठीक है, और इसकी जो मेजबानी की गई वो भारतीय थल सेना द्वारा की गई। आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया। अगली स्लाइड पे चलेंगे, बात करते हैं गगन शक्ति 2024 की। तो ये 1 अप्रैल 2024 से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, पोखरण में किया गया, गगन शक्ति 2024 का। ठीक है, और इस वर्ष के अंत तक, यानी कि 2024 के अंत तक, भारतीय वायुसेना एक मेगा अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी। ठीक है, ये इस साल के अंत तक वायुसेना जो है एक तरंग शक्ति अभ्यास भी करने जा रही है। और ये तरंग शक्ति अभ्यास हो गए भारतीय धरती पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा। इसमें कई सारी कंट्रीज भाग लेंगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे।
ये है हमारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास। सुदर्शन शक्ति अभ्यास का क्या उद्देश्य है? ये हमारा जो होता है रेगिस्तान इलाकों में काम करने की सेना की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, जो हमारी सेनाएं रेगिस्तान इलाकों में काम कर रही हैं उनकी क्षमताओं के परीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जाता है। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने, किस कमान ने? सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सेनाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास किया। तो ये हमारा आज का सेशन था। कैसा रहा? अपना रिव्यू जरूर दें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है सब करना है आपको। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे।